नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है। और आज हमारा एक बहुत ही इवेंटफुल डे रहने वाला है और इसकी शुरुआत हमारे एक बहुत ही ख़ास मेहमान, हमारे पुराने परिवार के साथी आदरणीय जस्सी खंगूरा जी के, जो उन्हें एक बार कांग्रेस में अपनी आस्था जताने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं कांग्रेस परिवार में सबसे पहले भाई जस्सी खंगूरा जी, जो पूर्व में विधायक रहे, जिन्होंने लुधियाना में एक कॉन्स्टिट्यूंसी किला रायपुर को रिप्रेजेंट किया और कुछ समय राजनीति से ज़रूर वो अपने निजी कारणों से रहे। एक शॉर्ट स्टेंट इनका आम आदमी पार्टी के साथ भी रहा, लेकिन कुछ दिन पहले आपने आम आदमी पार्टी से रिज़ाइन किया और मुझे खुशी है कि अपने परिवार में लौटने का इन्होंने फैसला किया। और मुझे इससे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से कांग्रेस परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है, पुराने साथी उन्हें एक बार कांग्रेस में अपनी आस्था जता रहे हैं, उसी क्रम में जस्सी साहब का जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है, जो उनकी खासियतें हैं, निश्चित ही आने वाले समय में और मौजूदा जो हमारे चुनाव हैं उसमें एक महत्वपूर्ण रोल आदरणीय खंगूरा साहब का रहेगा। तो मैं सबसे पहले आपका दिल की गहराई से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने इस समय में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला लिया। निश्चित ही हमारे कैंपेन को, हमारे चुनाव में इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ जो आपकी एक पुराना परिवार होने के नाते एक बहुत ही लर्नेड फैमिली, जिनका हमेशा समाज में कुछ ना कुछ करने के लिए हमेशा योगदान रहा है, निश्चित ही आने वाले समय में भी कांग्रेस को आपसे भरपूर मदद और मजबूती मिलने का काम होगा। तो मैं आपको फॉर्मली इस मौके पर सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा और फिर now that he has been formally inducted into the party, so I again welcome him and would like to thank Mr. Khangura for this. आगे आप खंगूरा साहब मैं धन्यवाद करदा कांग्रेस पार्टी लीडरशिप का, दविंदर जी का, पंजाब के कांग्रेस लीडर्स राजा वड़िंग जी, प्रताप सिंह बाजवा जी। कांग्रेस पार्टी इज़ माई होम। जो यूके रहंदे हुंदे सी, 40 साल ठंडे मुल्क रह के आए सी, जे खंगूरा परिवार ने सियासत हिस्सा लिया सी, उत्थे भी कांग्रेस पार्टी, इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस हिस्सा लिया सीगा। मौका मिलिया सीगा सन 2006 मुल्क वापस मुड़न का ते चोन मैदान ज्वाइन करन दा। ते 2006 मैं वापस आ गया सी ते 2007 मैं MLA बन गया सी पुराना हल्का किला रायपुर तो, जिहड़ा एक हल्का सी कांग्रेस पार्टी ने कदे नहीं जितया सीगा। ते जदों मौका मिलिया वो हल्का बड़े मार्जिन ते जित के कांग्रेस की झोली च पाया। हल्का बंदी ने हल्का किला रायपुर खत्म करता। किला रायपुर के पिंड
3-4 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ 2007 ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਮੈਂ 2012 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। 2022 'ਚ ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੱਕ ਬੜਾ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਖੰਗੂੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਿਆਸੀ ਘਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ 14 ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 13 ਆਪ ਦੇ MLA ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਬਈ 13 MLA 'ਚੋਂ 13 MLA 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਮਖਿਆਲ ਆ ਉਹ ਮੋਨੋਪਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਮੋਨੋਪਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਈ। 92 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਪਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ 97 'ਚ ਆਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਦ 92 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ 17 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੁਪਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀ-ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਇਨ ਨੇਮ ਓਨਲੀ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੰਤਰੀ, ਅਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਪਾਵਰਲੈਸ, ਇਕੱਲੇ ਪਾਵਰਲੈਸ ਨਹੀਂ, ਪਾਵਰਲੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟਿਡ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਲਝੇ ਲੋਕ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਲਝੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਐਰੋਗੈਂਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਐਰੋਗੈਂਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। 92 MLA, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ MLA ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ MLA ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ MLA ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਆਫ ਵਿਨਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡਨ। क्या एडवांटेज पहला कांग्रेस के पास है? 2022 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੋਰਸਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੇਵਾਲ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੋਰਸਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕभी ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆਏ।
किन्नी की सच्चाई है सर? देखो, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਸੈਕੂਲਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਕੁਇਟੇਬਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟੋਰੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਸਟਰੋਂਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ, ਡਿਕਟੇਟੋਰੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ NGO ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਸਟਰੈਂਥ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਕੜੇ ਤੋਂ ਤਕੜੇ ਮੋਸਟ ਕੇਪੇਬਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇਮਸ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਮਸ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਪੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਇਨ ਨੇਮ ਓਨਲੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਫॉर पंजाब एंड दैट इज़ बैड फॉर दी ऑर्डिनरी पंजाबी। क्या प्लस पॉइंट कांग्रेस का आपको लगता है, जैसे जस्सी जी ने आज ज्वाइन किया, क्योंकि दलजीत बिट्टू गए या दलजीत गोल्डी गए तो कांग्रेस में उसे धोखेबाज लगता है, तो जो आम आदमी पार्टी से या दूसरी पार्टियों से कांग्रेस में आ गए, उसको आप धोखेबाजी मानते हो या कांग्रेस की उपलब्धि मानते हो? देखिए, स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जैसा कि जस्सी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, एक बदलाव की लहर थी 2022 में। बहुत सी उम्मीदें थी कि कुछ नए लोग आएंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे, पंजाब को मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन 2 साल के बाद निराशा हुई और जस्सी जैसे साथी जो पुराने कांग्रेस के परिवार से आते हैं, जिनकी आइडियोलॉजी कांग्रेस की है, वो वापस अपनी पार्टी में वापस आए हैं। तो निश्चित ही इस समय में पूरी कांग्रेस कमेटी को, पंजाब को विशेष रूप से इनके एक्सपीरियंस का, इनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस का और डेफिनेटली बेनिफिट इससे हमें मिलेगा। देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें ये मौजूदा सरकार के समय में निश्चित ही इस तरीके के अटैक्स बढ़े हैं, और क्योंकि इनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आज तक नहीं हो पाई, इतने साल बीतने के बाद भी, तो सवालों के घेरे में मौजूदा सरकार आएगी। मेरा ये मानना है कि ऐसी घटनाओं को बहुत सीरियस से लिया जाना चाहिए। ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो निश्चित ही ये सरकार उस घेरे में रहेगी, और जब तक कल्प्रिट्स को सामने नहीं लाया जाता तब तक इस सरकार के ऊपर क्वेश्चन मार्क रहेगा। सॉरी, मैंने कहा जो मेरे सोच है, मैंने आप बिन वेरी क्लियर अबाउट। नहीं, मैंने कहा जो पूर्व में इस तरीके की घटनाएं हुई उनको बहुत सीरियस लिया जाना चाहिए था, जिसको नज़रअंदाज इस मौजूदा सरकार ने पिछले 5 साल किया है। ऐसी कोई भी घटना पूरे देश के लिए शर्मनाक है, पूरे देश के लिए उसमें नुकसान है। तो मैं यही कहूँगा कि इन चीज़ों का विशेष रूप से मौजूदा सरकार को ध्यान रखना चाहिए। जो है उनकी एक स्टेटमेंट आई है जो सिखों को भी 5 बच्चे
नो कमेंट्स, आस्क हिम। हाँ हाँ एक जी। सवाल है कि आपके बड़े सीनियर लीडर हैं शमशेर सिंह गुर्जर। शमशेर सिंह गुर्जर वैसे तो लगातार ये बोलते रहते हैं, अपनी स्टेटमेंट देते रहते हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है अभी कि जो चुने गए कैंडिडेट हैं, जो अभी तक 13 हो गए, पहले उन्होंने 12 करके स्टेटमेंट दी कि 7 पार्टी दल बंदी है, और दूसरी स्टेटमेंट दी कि पूरी की पूरी पंजाब में कांग्रेस हिंदू लीडरशिप को खत्म कर रही है। तो इन दो चीज़ों पे मैं आपका जवाब। देखिए, कांग्रेस में बहुत ट्रांसपेरेंट एक तरीका है कैंडिडेट को चुनने का। उसमें डिफरेंट लेवल्स हैं, स्क्रीनिंग कमेटी होती है, स्टेट की रिकमेंडेशंस होती है, स्क्रीनिंग कमेटी होती है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी होती है, उसके पश्चात कैंडिडेट्स चुने जाते हैं। जहाँ तक टर्न कोड्स की बात सामने आई है, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो हमारे पुराने साथी हैं जिन्होंने पहले कांग्रेस की में आस्था अपनी जताई है, आज ज़्यादातर हमारे साथी मजबूती के साथ अपने चुनाव को लड़ रहे हैं। मैं जो कैंडिडेचर का सिलेक्शन हुआ उसकी पूरी तरीके से उसके समर्थन में हूँ, और हमें पूरी उम्मीद है कि जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो निश्चित ही हमारे मैक्सिमम सीट्स हम जीत कर यहाँ से निकलेंगे। सर, प्रधानमंत्री ने बीते कल मध्य प्रदेश में चुनावी रैली में कहा है कि कांग्रेस भी चुनाव के वक्त पाकिस्तान की भूमिका आती है, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, ये छटपटाहट है भारतीय जनता पार्टी की। अब जब सामने उनको हार नज़र आ रही है तो वो इस तरीके के अनारगल एक्यूजिशंस, ये लगातार इनकी आदत है। चुनाव में माहौल बिगड़ना नहीं चाहिए, हम सब का ये मानना है। हम सब एक सेक्युलर देश में रहते हैं, हम सब चाहे धर्मों को बराबर का दर्जा देने का काम करते हैं। हम अपनी पॉलिसी से किसी भी तरीके से हटने वाले नहीं। आप ऑलरेडी सवाल एक है कि कांग्रेस इस बार पहली बार है कि दिल्ली कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, पूरे 545 सीटें हैं, अलायंस है, कुछ है। क्या इसका असर आपको लगता है आने वाली कांग्रेस की राजनीति पर पड़ेगा और पूरा जो गठबंधन की राजनीति है उस पर पड़ेगा? देखिए, आज देश एक मुश्किल समय से गुजर रहा है। पिछले 10 साल लगातार एनडीए की सरकार रही है। बड़ी उम्मीदों के साथ इस सरकार को चुना था, लोगों ने अपना विश्वास जताया था। आज जिस तरीके से सरकारी एजेंसियों को बंधक बनाकर चुनाव लड़ा जाता है और लगातार कोशिश की जा रही है कि जो भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलता है, अपनी आवाज़ बुलंद करता है, उसको कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने का काम लगातार ये सरकार कर रही है। ऐसे समय में बहुत ज़रूरी था कि इंडिया गठबंधन हो, और इंडिया गठबंधन के तहत आज जितनी भी सीट शेयरिंग में कांग्रेस को सीट मिली है, इसके साथ साथ जो भी हमारे गठबंधन के साथी हैं उनको जो सीटें मिली हैं, मुझे पूरी उम्मीद है 4 तारीख को हम एक अच्छी मजबूत सरकार इंडिया गठबंधन की बनाने जा रहे हैं। सॉरी देखिए, हमारा स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी गठबंधन में जरूर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की प्रायोरिटीज़ क्लियर है। हम अपनी 5 गारंटीज़ के ऊपर अपना चुनाव लड़ रहे हैं, और 5 गारंटियों के साथ, जिसमें युवाओं के लिए रोजगार की बात है, जिसमें महिलाओं के सम्मान की बात है, जिसमें मजदूरों की बात है, जिसमें किसानों की बात है, जिसमें जाति जनगणना की बात है, हम उन 5 मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक्विजिशंस लगातार लगते रहेंगे, सरकार का काम है, वो सरकार उसके ऊपर जो भी एक्शन बनता है वो लेगी। I have clearly mentioned the statement what All India Congress